शांति। आज 22 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें इस पुरानी कलयुगी दुनिया का कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। संगम पर हैं तो सतयुग है, उधर कलयुग है, और हमको ये ज्ञान है कि चढ़ती कला का युग है। हमको ये ज्ञान है कलयुग के बाद सतयुग ही आना है। जब सतयुग आना है तो हमको वही सब बातें जो सतयुग के लिए आवश्यक हैं, जो मेरे सतयुगी बनने के लिए ज़रूरी है, मेरे सतो प्रधान बनने के लिए ज़रूरी है, वही बुद्धि में रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया तो छोड़ गए ना, ख़त्म हो गई, तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा तो सतयुगी दुनिया का, क्योंकि इसका अभ्यास है कलयुगी दुनिया की बातों का, तो सतयुगी दुनिया की बातें फिर बुद्धि में ठहरेंगी नहीं। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की व कर्मों को सुधारने की विधि क्या बताई है? अपने कर्मों को सुधारने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चे रहो। यदि कभी भूल से भी कोई उल्टा कर्म हो जाए तो उसे बाबा को फौरन लिख दो। सच्चाई से बाबा को सुनाएंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा के पास समाचार आएगा तो बाबा उसे सुधारने की श्रीमत देंगे। इसमें ये है कि सच्चाई से बताने से मन हल्का हो जाता है कि मैंने बड़ों को बता दिया, बाबा को बता दिया तो बाबा का फिर ध्यान जाता है कि ये बच्चा इस बात में कमज़ोर है, तो उसको जैसे सूक्ष्म रूप से सच्चाई के कारण बाबा की दुआएं मिलना शुरू हो जाता है। बाबा का संकल्प उसको जैसे मिलता है जो शक्ति देता है, इसलिए सच्चाई से बताने में हमारा कल्याण है। बाबा ने कहा, विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए इस ख्याल में बैठे हो या किसको जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धंधा धोरी आदि याद आता है? बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये है गीता पाठशाला, हमको भगवान पढ़ाते हैं और हम लक्ष्मी नारायण अथवा उनके कुटुंब के भांति बनेंगे। बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ वो तुमको विश्व का मालिक बनाने की पढ़ाई है, और विश्व का मालिक बनना या विश्व के मालिक के कुटुंब के भांति बनना, वो भी बड़ी बात है ना, उनकी फैमिली में आना। अच्छा, कई कहते हैं कि भाई ये तो फिक्स्ड है सीट ब्रह्मा और सरस्वती की, वो तो पक्का फिक्स्ड है, लेकिन हम उसमें फैमिली में तो आ सकते हैं ना, राजकुमार राजकुमारी तो बन सकते हैं, वो तो फिक्स्ड नहीं है, वो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा कि हम ही स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, ये अंदर में सुमिरन करना है। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ जब आते हो तो ये समझना चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाने आता है, बेहद का मालिक बनाने। फिर राजा रानी बनो या प्रजा, मालिक तो बनते हैं ना। नई दुनिया में है ही सूर्यवंशी घराना, ये तो समझते हो ना कि हम अपनी राजाई करेंगे। तो बाबा ने आज बार बार यही कहा है कि बाबा जानते हैं कि बच्चों को बाहर रहते, घर बार खेती बाड़ी में रहते, इतनी बाबा की याद नहीं रह सकती। बाबा हम बच्चों के अनुभव से, क्योंकि हम लोग बाबा को अनुभव बताते थे, बाबा वहाँ पर हम होते हैं तो खेती बाड़ी है, व्यापार है, धंधा है, उसमें अटेंशन जाता है ज़्यादा, तो ये बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए जब तुम यहाँ आते हो तो अपनी बैटरी को चार्ज करो, अपने आप में इतनी शक्ति भरो जो ये शक्ति आपको वहाँ पर भी सहयोग दे। बाबा ने कहा, मधुबन जो ख़ास है ये है संगम, इसलिए मधुबन का गायन है।
यहाँ इस मुरली का ही सिमरन करना है। जो सुनते हो वो रिपीट करो और विचार सागर मंथन करो। जितना समय मिले चित्रों के आगे आकर बैठ जाओ। ये एक ना ज़रूरी चीज़ है जो आज बाबा ने कही है कि मुरली सुन तो लेते हैं लेकिन मुरली को रिवाइज नहीं करते हैं। हम लोग मुरली को दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कोई ना कोई नई बात मिल जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली का अध्ययन होना चाहिए। हम बैठ कर के और चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मुरली का अध्ययन करें तो उसमें हमको बहुत फ़ायदा होगा। बाबा ने कहा, अगर यहाँ घर घाट धंधा याद पड़ा तो बाबा समझेंगे ये साधारण प्रजा बनेगा। आए थे राजा बनने के लिए, परंतु बाबा ने परंतु के बाद डॉट 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 बताया नहीं है। नहीं तो बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। चित्र भी तुमको बहुत मदद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान तो भाई ये बाबा ने जो कहा ना कि आए थे राजा बनने के लिए, पहले दिन को हम याद करें तो किस लिए आए थे? इसीलिए आए थे ना कि मैंने स्वर्ग का महाराजा बनना है, विश्व महाराजन बनना है, और तो सब छोड़िए, विश्व महाराजन बनना है। फिर क्या हो जाता है? अपनी बुद्धि को भटका देते हैं, धंधे दोरी में लगा देते हैं, तो नतीजा ये होता है कि वहाँ से भी नहीं मिल पाता और वहाँ से भी नहीं मिल पाता, दोनों जहान से जाते हैं। और याद का चार्ट तो कम हो जाता है। जब याद का चार्ट कम हो जाता है, सेवा का चार्ट कम हो जाता है, तो नेचुरली ऊंच पद कैसे पाएंगे? तो बाबा ने कहा ज्ञान तो भल बहुत सुनते सुनाते हैं, इसमें तीखे जाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि 84 का चक्र भूल जाता है, ऐसे भी नहीं यहाँ रहने वाले जास्ती याद करते हैं, नहीं, यहाँ रहते भी कई हैं जो धूल छाई को याद करते रहते हैं। धूल छाई बाबा, धूल छाई माना यूजलेस चीज़ें जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस, उन चीज़ों को याद करते हैं, पाई पैसे की बातें। जिस बाप से हम गोरे बनने आए हैं उनको जानते ही नहीं, माया का परछाया बहुत पड़ जाता है। मूल बात है याद की। माया की परछाई तो याद में ही पड़ती है ना, माया भुला देती है। और माया का ये स्वरूप होता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो एक बार उसके सामने आती ज़रूर है। अगर व्यक्ति होशियार है, समझ लेता है ये माया है, तो अपने आप को बचा लेता है। योग में रहने से ही देह अभिमान कम होगा, बहुत मीठे रहेंगे। देह अभिमान होने से मीठे नहीं बनते, बिगड़ते रहते हैं। बाबा सबके लिए नहीं कहते, कोई सपूत भी हैं। सपूत उनको समझा जाता है जो योग में रहते हैं। उनसे कोई भी उल्टी सुल्टी बात नहीं होगी। मित्र संबंधी आदि सबको भूल जाएंगे। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन घर जाना है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम अपने घर को जानते हो, राजधानी को भी जानते हो। बाबा ने कहा कि तीसरा नेत्र मैं आकर के देता हूँ, जिसके खुलने से तुमको सारा ज्ञान भी समझ में आता, अपना लक्ष्य समझ में आता है, हर प्रकार की बात समझ में आना शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा मित्र संबंधी आदि का मुंह देखते हैं, लुभायमान हो जाते हैं। तुम बच्चे आशिक हो, काम काज करते माशूक को याद करो, तब ऊंच पद पाएंगे। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने क्यों कहा सिंगल ताज भी नहीं मिलेगा? ये इसके पीछे राज है ना। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर घूमेंगे,
पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, फालतू बातों में जाएंगे, तो धीरे धीरे कमज़ोरी आएगी। कमज़ोरी आएगी तो दूसरी राह पे चले जाएंगे, राह पे जाएंगे, अपन को ख़राब करेंगे, तो पवित्रता भंग होती है ना। तो इसलिए वो ताज क्यों मिलेगा, सिंगल ताज। बाबा ने कहा अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, फिर हाय हाय करनी पड़ेगी जब साक्षात्कार होगा। इम्तिहान पूरा हुआ फिर दूसरे क्लास में नंबरवार बैठ जाते हैं। यहाँ भी जब साक्षात्कार हो जाएगा तो नंबरवार रुद्रमाला फिर विजयमाला में जाएंगे। स्कूल में कोई बच्चे नापास बाबा होते कहते हैं, हैं पहले मुक्ति धाम जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम जाएंगे। रुद्रमाला शिव बाबा की, विजयमाला विष्णु जी की। बाबा ने कहा स्कूल में कोई बच्चे नापास होते हैं तो कितने दुखी हो जाते हैं। तुम्हारी है कल्प कल्पांतर की बाजी। तो बाबा ने आज हम बच्चों को जो वरदान दिया है, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे और समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो बाबा ने कहा कि फरमान का तिलक, तो फरमान का जो तिलक है ये बहुत एक उम्दा चीज़ है। जो बच्चे फरमान मानेंगे तो वो सदा सेफ है। फरमान हम एग्जैक्टली किसे कहेंगे? बाबा का ऑर्डर, बाबा जो डायरेक्शन दे, जो इंस्ट्रक्शन दे, उसका पालन, वो है फरमान। फरमान को आज बाबा ने तिलक भी कहा है, तो फरमान को आज बाबा ने लकीर भी कहा है। अगर आप बाबा का फरमान मानेंगे तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, हम सेफ होते हैं। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। नेचुरल है, आप अपने पथ से तो हट गए ना, आप लगाव को संभालो, पढ़ाई तो किनारे रह गई ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।